So the leaders are not made or are not born. Leadership is a choice to make. ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक बहुत फेमस ऑथर पॉलो कोएल्हो के हैं. अगर आपने उसकी एक बहुत फेमस नावल रीड किया हो, द विनर स्टैंड्स अलोन, तो उसमें वो ये बात बताता है कि लीडर्स जो हैं, लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स बनाए नहीं जाते. लीडर एक चॉइस होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लेते हैं अपने एज के अर्ली स्टेजेस में, लाइक 10 to 15 के दरमियान, कि आप लीडर बनना चाहते हैं या आप एक इंडिविजुअल जो एक लीडर के अंदर काम करना चाहता है वो बनना चाहते हैं. लीडरशिप एक बहुत वास्ट टॉपिक है. ये बात कहना बिल्कुल ठीक है कि हर कोई लीडर नहीं बन सकता, बिकॉज लीडर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो सबसे डिफरेंट होता है, ना कि सबके सेम होता है. उसके एक्ट्स, उसकी थिंकिंग, उसका पर्सपेक्टिव वो सबसे डिफरेंट लेके चलते हैं, इसीलिए उसको लीडर कहते हैं. अगर एक छोटी सी लाइन में मैं आपको बताऊं लीडरशिप, तो वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऑन द टॉप एक रेड लाइन में लिखा हुआ है कि आप अपनी कैरेक्टर असैसिनेशन, अपनी ईगो, ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए रेडी रहें, बिकॉज आप लीडर बनने लगे हैं. मेरा सबसे क्वेश्चन है, और अगर आप जवाब दें तो इट्स अ गुड थिंग. व्हाट डू यू थिंक, क्या आप अपने जैसा लीडर देखना चाहते हैं कि आपका जो लीडर है वो बिल्कुल आप जैसा हो, आप जैसे एट्रीब्यूट्स हो उसके अंदर, और आप जो है वो आपको लीड करें? क्या आप देखना चाहते हैं एनीवन, मेल्स एंड फीमेल्स? इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज मैंने एक रिसर्च की अपने डायनामिक लीडरशिप प्रोजेक्ट के अंदर. उस रिसर्च में मैंने देखा कि कितने लोग जो हैं वो अपने जैसा लीडर देखना चाह रहे हैं. एंड आई कैन सी, मुझे 4-5 लोग नज़र आए हैं आप लोगों में से जो लीडर अपने से देखना चाहते हैं. और उस रिसर्च के अंदर 50 फीमेल्स और 50 मेल्स इंक्लूड थे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के. और उन सब ने क्या कहा, मेजॉरिटी ने, सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने कहा हम अपने से लीडर देखना चाहते हैं, एंड बोथ आर फीमेल्स. और उनके रीजंस कि क्यों देखना चाहते हैं बड़े स्ट्रांग थे. रिमेनिंग सब ने ये कहा नहीं, हम लोग के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा लीडर हमारे जैसा हो. सेल्फ बिलीव, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायनामिक लीडरशिप. सेल्फ बिलीव, अपने आप पे बिलीव होना, अपने एट्रीब्यूट्स पे बिलीव होना कि आपका सेल्फ बिलीव क्या कहता है. क्या आपको अपने आप पे यकीन है कि आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे सिनेरियोज में हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, नो वी आर द रॉन्ग पर्सन. तो हमें अपने सेल्फ बिलीव रखना चाहिए. स्टैंड स्टूड, एक बहुत फेमस कोटेशन है बाय फिल नाइट, द ऑनर ऑफ द नाइकी, फाउंडर ऑफ द नाइकी. ही सेड वंस, रीडिफाइन योर पोजीशन. आप जब भी गिरने लगे, रीडिफाइन योर पोजीशन अगेन. ये कोट बहुत फेमस यूज होती है फुटबॉल में. इफ़ यू आर अ स्ट्राइकर एंड यू कैन नॉट परफॉर्म ऑन द स्ट्राइक पोजीशन, देन चेंज योर पोजीशन, बिकम अ मिडफील्डर. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि एक लीडर किस नज़रिए से देखता है चीज़ों को, होने वाली ना होने वाली लोगों को. और नज़रिया तो सबका होता है, सबकी नज़र होती है, बट एक लीडर क्यों डिफरेंट होता है सबसे? क्या आपने कभी ये चीज़ सोची? बहुत सारी हिस्ट्रीज में लीडर है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ मैनकाइंड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब लीडर क्यों थे? कोई और लीडर क्यों नहीं था? विजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, विजन, कि वो एक वास्ट विजन रखते थे. एक पिक्चर की हमेशा बहुत साइड्स होती हैं.
आप क्लास में आए हैं, 2 स्टूडेंट्स वहाँ बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और हंस रहे हैं। आप सोच सकते हैं मे बी दे आर वॉचिंग सम मूवी, सम काइंड ऑफ मूवी और मेकिंग सम जोक्स, बट मे बी वो काम कर रही हो और एक ही कोई मिस्टेक हो और दूसरा उसको टीज कर रहा हो कि यार देखो मैंने कहा था ये मिस्टेक है तुम्हारी। बहुत साइड्स होती हैं एक पिक्चर की, आप उसको नेगेटिव एक्सपेक्ट भी ले सकते हैं, उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी ले सकते हैं। बट एक लीडर के लिए एक एक पिक्चर बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि उसने उसके ऊपर अपना 3rd स्टेप लेना होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस, हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बड़ी फेमस कोटेशन है कि मैं डिसीजंस लेता हूँ बट वो रॉन्ग या राइट नहीं होते, मेरे एक्ट्स उसको रॉन्ग एंड राइट करते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जैक्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने लाइफ में कोई भी डिसीजंस लिए हैं, दे आर नॉट राइट, दे आर नॉट रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस, व्हाट एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक ऑन इट, वो आपके डिसीजन को राइट और रॉन्ग करते हैं। और एक लीडर इसी तरह होता है, उसके डिसीजंस राइट और रॉन्ग किस तरह होते हैं बहुत डिपेंड करते हैं उसके एक्शंस पे। फिर उसके एक्शंस, उसने एक डिसीजन लिया जो कि राइट डिसीजन निकला, बट एकदम से उसके लोगों की तरफ से आवाज आई उसको, वी मेड दिस, बल्कि वो तो काम लीडर का था, तो ये तो जो उसकी नेशन है वो उसका एडवांटेज ले रही है कि वी मेड दिस। नो, द लीडर मेड दिस। बट लीडर के लिए ये है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। ये आगे आपकी 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन इगोइस्टिक नेचर, अपनी ईगो को ख़त्म करना। अ पर्सन हु इज़ अ लीडर, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा ईगो रखता है अपने अंदर, बट वो अपनी ईगो को यूज़ नहीं करता अपने लोगों के अगेंस्ट। जब कोई अच्छा काम होता है, लोग कहते हैं कि हमने किया, वो कहते हैं यस आप लोग थे मेरे साथ तो हुआ। बट कोई गलत काम हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो लीडर पे ब्लेम किया जाता है और लीडर कहता है यस मेरी गलती थी, नेक्स्ट टाइम इसको जो है हम लोग चेंज करेंगे। अपनी ईगो को ख़त्म करता है। बहुत तरह के इल्ज़ामात लगते हैं उसमें, डिफरेंट तरह के। आपके ग्रेटेस्ट लीडर, हमारे ग्रेटेस्ट लीडर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी लाइफ में उन पे कितनी तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे। उन पे ऐसे सिनेरियोज भी हैं कि उनके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं था। अब्राहम लिंकन, वो एक वॉइस था, एक वाइट प्रेसिडेंट, द वॉइस ऑफ ब्लैक मैन एंड फीमेल वुमेन, सॉरी, बट उस पर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, पर वो रुका नहीं, अपनी ईगो को ख़त्म करके वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चला। सो एज अ CR, आप लोग के भी क्लास में CRs होंगे। एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, CR भी एक लीडर होता है, उसको ये एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। जो बातें बताई हैं उनको इस्लाम से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने पहले बात की कि जो लीडर्स होते हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं, यानी कि वो एंड तक अकेले खड़े रहते हैं। तो आप इसमें अगर आप एग्जांपल्स देखें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो यहाँ तक कि आप सब जानते हैं उनको आग में डाला गया, लेकिन वो अपने मिशन से नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो ठीक है और मेरी हेल्प करने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसी तरह आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आप एक बड़ी अच्छी वो ले सकते हैं मिसाल, कि बचपन में भाइयों ने उनके साथ ज़्यादती की, फिर ज़ुलेखा ने उनको जेल में डलवा दिया, लेकिन एट द एंड वो चूँकि अपने प्रिंसिपल पे इंटेग्रिटी के साथ चल रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया और वो एंड तक जो है वो स्टैंड अलोन थे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सक्सेस है, जब आपने मक्का फ़तह किया, लेकिन आप देखें उसके पीछे जो 22 या 21 साल की स्ट्रगल है, जैसे फैज़ साहब ने कहा, तो वो भी हमारे लिए इट मीन्स अ लॉट कि किस तरह से उन्होंने उसको किया। फिर फैज़ ने बात की कि जो लीडर होता है उसमें सेल्फ़ बिलीव होता है, उसकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी थिंकिंग ये होती है, वो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, सब्र और तकवा। इन 2 चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। लाइफ में आपके साथ जो भी हो जाए, आपने उसको बड़े सब्र के साथ डील करना है, आपने उसको बर्दाश्त करना है, आपने उस पर ओवर रिएक्शन नहीं देना और आपने सच्चाई का साथ देना। ये 2 काम करने हैं, सब्र और सच्चाई के साथ रहना आपने। इंशाल्लाह इस बिलीफ के साथ आप डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और जैसे फैज़ ने बात की सेल्फ़ बिलीव की,
तो सेल्फ बिलीव कब आता है? जब आप किसी ऐसे सहारे को थामते हैं जो 100% परफेक्ट हो। और कुरान से बढ़कर कौन सा ऐसा सहारा है जो 100% परफेक्ट हो? अल्लाह ताला की जो बातें हैं कुरान करीम में, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये 100% जो है आपके अंदर सेल्फ बिलीव जो है वो पैदा करेगा। ठीक है। फिर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि जो लीडर्स का जो विज़न होता है वो बड़ा वास्ट होता है। फैज़ ने कहा क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी के साथ चल रहा होता है। अभी मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर हम में से कोई एक हारता है तो हम सारे हारते हैं। जब लीडर इस तरह सोचना शुरू कर देता है तो फिर एक एक बंदे के बारे में सोचता है कि हम एक एक बंदा जीतेगा तो हम सब जीतेंगे। ठीक है। तो जैसे फैज़ ने कहा कि एंड पे जब सक्सेस मिलती है तो सारे कहते हैं वी मेड दिस, तो लीडर कहता है हाँ यू मेड दिस। ठीक है। और फिर इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि कायद आज़म ने कहा था कि मैं कभी भी मेरा डिसीजन ठीक या गलत नहीं होता, मेरे एक्ट उसको ठीक या गलत बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे लेट सपोज मैंने आपको बताया था कि लेट से आपकी शादी हो जाती है, आप जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन आपके पेरेंट्स जहाँ चाह रहे हैं वहाँ हो गई है, तो उसको कामयाब आप बना सकते हैं, वो आपके एक्ट्स बनाएंगे। तो आपकी शादी हो गई है, जिससे भी हो गई है, आगे उसको सक्सेसफुल बनाएं। और वो आप कैसे बनाएंगे उसके लिए बाकायदा कुरान पाक की गाइडेंस है। ये नहीं कि आप सारी उम्र यही कोसते रहे यार मेरी उस लड़की से शादी नहीं होनी चाहिए थी, और जैसे मैंने भी आपको बताया कि 6 भी बच्चे हो गए और आप अभी तक यही कह रहे हैं कि मेरी इस लड़की से ना शादी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये चीज़ और फाइनली आई से ज़्यादा वी पे बिलीव होना चाहिए। आप देखें ग़ज़वा बदर में 313 थे, उन्होंने 1000 को हराया क्योंकि वो वी के साथ चल रहे थे। और ग़ज़वा उहद में यही 313 हज़ार हुए, लेकिन प्रॉब्लम किधर आई? वो जो रसूलुल्लाह ने पहाड़ पे जिनको मुकर्रर किया था वो माले गनीमत लूटने के लिए, उनके अंदर सेल्फिशनेस आई और उनकी सेल्फिशनेस की वजह से सारे हारे, हालांकि अल्लाह का रसूल उनके दरमियान मौजूद था। तो हम जीतेंगे कब? जब हम इक्वालिटी के साथ चलेंगे और हम सारों का कंसर्न लेके चलेंगे। जहाँ हमारे अंदर सेल्फिशनेस आई वहाँ पे हम हारेंगे। तो ये इस्लाम को अगर हम लीडरशिप के साथ कंपेयर करें। थैंक यू सो मच फैज़, और आप सारों का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।